बिहार का लहरों से सामना। जिंदगी लहरों के हवाले। बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। तैरता बिहार, डूबती जनता। बिहार में बाढ़ बाढ़ जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज सबसे पहले बात होगी बिहार में बाढ़ के कहर की, जिस कहर ने लोगों को परेशान कर दिया है और लगातार तटबंध टूटने की तस्वीरें और खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। बिहार के गोपालगंज की बात करें तो यहां पर भी सारण तटबंध टूटने के बाद हालात भयावह होते नजर आ रहे हैं। लगातार पानी का जो चार्ज है वो बढ़ता हुआ और ऐसे में देर रात गोपालगंज के देवापुर में सारण बांध टूट चुका है और इसके अलावा मांझागढ़ प्रखंड के पुरैना में भी सारण बांध टूट गया, जिससे 500 से 600 गांव में तबाही की आशंका अब जाहिर की जा रही है और फिलहाल गांव में पानी का घुसना भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं सारण बांध के टूटने की यह तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गांव में किस तरीके से इस बांध के टूटने के बाद से पानी घुसना शुरू हो चुका है, घरों में पानी घुसना शुरू हो चुका है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस तरीके से लगातार लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, उसके बाद किस तरीके से पलायन को मजबूर हैं लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं और नेशनल हाईवे के ऊपर जाकर शरण ले रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखकर गोपालगंज में इस बांध के टूटने के बाद क्या हालात हैं अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल गोपालगंज में हालात भयावह हो चुके हैं। गोपालगंज में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इस बात को प्रशासन बखूबी समझ रहा है और यही वजह है कि इस बार यहां पर इंतजाम को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, चौकसी बढ़ा दी गई है और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। देवापुर गांव में जो है वो तटबंध टूटा और आधी रात ही जो है वो पूरे गांव में जो है वो बाढ़ आ गई। बाढ़ जो है वो पूरे गांव को अपने चपेट में ले ली है और आपको हम दिखा रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एनडीआरएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो अपनी जान पर खेल के इस देवापुर गाँव में जो फंसे लोग हैं उनको रेस्क्यू करने निकले हैं। तो यहाँ पे एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं हनान कामिर, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये हनान कामिर जो है मौजूद है। तो उनकी टीम जो है देखिए किस तरह से बोट यहाँ फंस चुकी है और इस बोट को निकालने की जो जद्दोजहद है वो यहाँ पे चल रही है। तो ये कोशिश जो है वो एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू करना लोगों का पहली प्राथमिकता है और ये दायित्व भी इनका बनता है। तो इसलिए ये लोग जो है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने निकले हैं। तो हम बात करते हैं कामिर जी हैं यहाँ पे, इनसे। कामिर जी, ये बताइए कि रेस्क्यू लगातार जारी है? रेस्क्यू हम 6 बोट लेकर के लगातार जारी कर दिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक एक बंदे को वो जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए और किसी तरह जान माल का कोई नुकसान ना हो। चलिए, किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान ना हो, ये जो है कोशिश है इंडिया की। अमित कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। एक बार पानी में घुसा। तो बिल्कुल विवाह तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से इंतजामात यहां पर बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ये इंतजाम अगर पहले से किए जाते और तटबंधों को मरम्मत सही तरीके से किया जाता तो शायद यहां पर एनडीआरएफ की तैनाती की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और ऐसे में जब ये हालात बने हैं तो लोगों की परेशानी, उनका दर्द समझा जा सकता है अलीम, क्योंकि हर बार ये स्थिति बनती है और हर बार ये आश्वासन दिया जाता है कि देखिए आप तक ये मुसीबत अगली बार शायद न पहुंच पाए, लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति बन गई है। जहां तक नजर जा रही है देखिए सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों तक कमर भर पानी पहुंच चुका है और बचने के लिए एक ही आसरा कि ऊंचे स्थान तक पहुंच जाएं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झोपड़ी नुमा घरों में रहते हैं, तो उनके लिए छत का भी आसरा अब नहीं दिख रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जब सारण बांध टूटा लोग अपने घरों में थे, उन्हें शायद इस आहट का अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही बांध टूटा उसके बाद पूरे गांव में, उसके आसपास के इलाकों में पानी घुस गया और आप समझ सकते हैं इस तस्वीरों को देखकर लोग अपने घर के छतों पर
शरण लेने को मौजूद हैं। जिनके घर काफी नीचे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और नेशनल हाईवे और ऊंचे जगह पर जाकर अपने आप को वो सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें काफी डरावनी हैं। लोगों को इस बात की आहट भी नहीं थी कि ये तटबंध टूटेगा और उन्हें इस तरीके से परेशानी होगी। बिल्कुल, और ऐसे में अलीम देखिए, तमाम जो प्रमुख नदियां हैं बिहार की वो इस वक्त उफनाई हुई हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लोगों के घरों में जब पानी प्रवेश कर गया है तो लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर ठिकाना ढूंढने की जुगत में जुट गए हैं। और ऐसे में इन तस्वीरों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। राहत कब तक पहुंच पाएगी ये जरूर देखना होगा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। कोसी नदी उफान पर है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव के लोग को अपने घरों को छोड़कर कैंप में रहना पड़ रहा है। कई लोग अभी भी गांव में फंसे हैं, जिनकी जिंदगी मचान पर बैठकर गुजर रही है। भागलपुर के नवगछिया में कोसी के कटाव ने एक स्कूल को अपने अंदर समा लिया। इससे पहले भी एक स्कूल कोसी में जमींदोज हो चुका है, लेकिन इस बार इस गांव की आखिरी स्कूल भी पानी में विलीन हो गया। वहीं मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक में बाढ़ की तबाही लगातार बढ़ रही है, जिससे नगर क्षेत्र में बांध किनारे रहने वाले करीब 500 परिवारों की नींद उड़ गई है। इलाके में खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, जिस खतरे की आहट को देखते हुए लोगों ने सावधानी के तौर पर अपने तंबू बांध के ऊपर गाड़ना शुरू कर दिया है और इस इलाके में लोग रातों को सोते नहीं हैं, रात जगा करते हैं। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में बागमती नदी का पानी स्कूल, सड़क, घर में घुस गया है। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पानी आ गया है, घर में पानी चला गया है, पानी तक नहीं मिला है। हम लोग सब आदमी रोड पर खड़े हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग। वहीं विपक्ष बाढ़ की तैयारी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की, जिससे हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तबाही है, लोग का बर्बादी है, जान माल का भारी हानि है और पूरे के पूरे जो है 21 जिलों में जैसे लगता है कि जलमग्न हो गया है, समुद्र हो गया है। बिहार में बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है। हर साल लोग अपना आशियाना बनाते हैं और बाढ़ का पानी उसे ले डूबता है। लोगों के चेहरे पर उनके तबाह होने का अफसोस साफ साफ झलकता है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? दिल्ली से निरंजन, भागलपुर से राहुल के साथ मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। तो बिल्कुल सवाल कई हैं कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको हर साल कब तक बाढ़ से लड़ना पड़ेगा, बाढ़ के इस तबाही को झेलना पड़ेगा? क्या ये इनकी नियति बन चुकी है? क्या लोग ये मान लें कि अब इस बाढ़ में ही उनको अपनी जिंदगी बितानी है? हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, अगर गोपालगंज और आसपास के इलाकों में बात करें तो लगातार तटबंधों के टूटने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सारण तटबंध टूटने के बाद से खतरा कितना बढ़ गया है और अब किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल अगर हम बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात करना जो है यहाँ मुनासिब होगा, ये जो तटबंध टूटा है, ये तटबंध जो है आखिर क्यों टूटा, इसको लेकर के क्या पहले से प्रशासन को जानकारी नहीं थी, इल्म नहीं था, आशंका नहीं थी? तो इसको लेकर हमने बात की यहाँ के जिलाधिकारी से, तो जिलाधिकारी ने कहा कि बिल्कुल जानकारी थी, एहसास था और काम भी किया जा रहा था। लेकिन ये काम क्यों और किस तरह का किया गया जो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया? आखिर सरकार की राशि जो है वो करोड़ों में जल संसाधन विभाग जो है वो बाढ़ से पहले खर्च करती है। आखिर वो खर्च की हुई राशि का बदइंतजामी क्यों देखने को मिला? यहाँ ये भी बताना उचित होगा कि ये जो तटबंध टूटा है, चाहे हम रिंग बांध की बात कर ले या मेन तटबंध जिसकी कहानी हम दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसकी भयावह परिस्थिति हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये 2001 और 2002 में भी ये टूटा था। तो 18 सालों के बाद भी ये तस्वीर एक बार फिर से यहाँ देखने को मिली। आखिर प्रशासन क्यों कान में तेल डाल करके सोई रहती है? क्यों यहाँ पे बदइंतजामी जो है देखने को मिलता है? हम उस तटबंध पर गए थे, जो आप तस्वीर और खबर, पूरी खबर जो है दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ देखिए, ये उस तटबंध से इस इलाके का जो तस्वीर जो है, ये तकरीबन 5 किलोमीटर दूर की ये तस्वीर देखने को मिल रही है। ये NH है, NH के बाद जो पुलिया है इसके नीचे से ये धार निकल रही है।
इस धार को देख करके सर समझा जा सकता है कि पानी में कितनी करंट है, कितना उफान है पानी में। और ये जो वस्तुस्थिति रही, ये एक बड़ी वजह रही, चूंकि पानी काफी तेज धार थी। अमित, इसीलिए ये सवाल इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये दबाव, ये करंट, ये फ्लो हर बार लोगों ने यहाँ के झेला है और एक बार फिर से वही स्थिति बन गई है, तो फिर पहले के इंतजामात किस कदर के थे, किस तरीके से इसका आकलन किया जा रहा था, मॉनिटरिंग के नाम पर अब तक क्या हो रहा था, इंतजाम के नाम पर क्या हो रहा था, और उन दावों का क्या हुआ जिसको लेकर अधिकारी लगातार कह रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की बात नहीं है। देखिए, ये बदइंतजामी जो है उसकी का ये फलाफल रहा, ये नतीजा रहा कि इस तरह से इतनी बड़ी और बुरी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। कई लोग जो हैं वो अपने घरों में फंसे हैं, कई गर्भवती महिलाएं फंसी हैं, कई बुजुर्ग फंसे हैं, कई लोगों ने गुहार लगाई न्यूज 18 के माध्यम से। हम एनडीआरएफ की टीम को अपने साथ लेकर के गए, कई लोगों को रेस्क्यू हमने करवाया। तो ये तमाम खबरें आप दिखाएंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल जो आपने पूछा कि जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे थे, जो पीठ थपथपाने की कवायद लगातार चल रही थी, चाहे हम बात उप मुख्यमंत्री की कर ले या फिर जल संसाधन मंत्री की कर ले, तो तमाम लोग जो ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हम बेहतर काम किए हैं, इस बार बाढ़ की विभीषिका जो है वो बिहार के अत्यधिक जिलों को नहीं झेलनी पड़ेगी। कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहाँ पे चूंकि नेपाल से जो पानी आती है, लाखों क्यूसेक पानी आती है, तो उसके कारण से कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति हो सकती है, वो भी हो सकती है कि बात कही जा रही थी। लेकिन जो तस्वीरें आप दिखानी है दर्शकों को, वो कहीं ना कहीं बताती है कि ठीक पीठ थपथपाने से काम नहीं चलता, सरकार को काम करना भी पड़ता है। लाखों रुपए पानी में बहा देने से काम नहीं होता है, काम जो है हकीकत में होना होता है, कागजों पर कार्रवाई करने से नहीं होगी। ये स्थिति जो है, बदइंतजामी जो है वो यहाँ गोपालगंज को झेलना पड़ रहा है। यहाँ के जिलाधिकारी से हमने बात की, रटा बयान उनका अभी सामने आ रहा है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरी आशंका थी हमारी, रोड मैप मैंने तैयार किया था, ब्लूप्रिंट हमने बनाया था, काम किया गया, लगातार जो है बांध को सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। और इसी का फल ये रहा क्यूसेक पानी जो आया, लाखों क्यूसेक पानी, तो ये बांध झेला। लेकिन एक लिमिट होती है पानी के झेलने की, लिमिट से जब अधिक पानी आया तो ये तटबंध टूट गया। तो ये एक सवाल, अहम सवाल बनता है कि जो तस्वीर 2001-2002 में देखने को मिला गोपालगंज को, वो तस्वीर 18 साल बाद वो कहानी फिर क्यों दोहराई? बिल्कुल, एक सवाल ये भी है कि दावे हमेशा किए जाते हैं और दावे बाढ़ आने से पहले किए जाते हैं कि इस बार वो त्रासदी नहीं आएगी, लेकिन वो दावे धाराशायी हो जाते हैं। उसके बाद फिर सरकार और प्रशासन की तरफ से ये भी दावे किए जाते हैं कि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा, उतना नुकसान नहीं हुआ या उतना नुकसान नहीं होगा जो 2001 में हुआ था। तो वो दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है? अब पुराने दावे तो धाराशायी हो चुके हैं, लेकिन क्या नए दावे वहां पर पुख्ता दिखाई दे रहे हैं इंतजामों को लेकर? देखिए, जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों को लेकर के यही कहा जाएगा कि जो लोग हैं, जब इन्हें एहसास हुआ, सबसे सवाल यहाँ पे ये है कि जब लोगों के साथ जो है बांध में रिसाव होने लगा, तो लोग आनंद फानंद में अपनी सामान लेकर के ये एनएच जो है यहाँ आ गए और यहाँ आकर के लोगों ने शरण लेना शुरू किया। तो सरकार के पास तो 18 साल बीता, 2001-2002 की बात हम कर रहे हैं। 2001-2002 में जो भयावह स्थिति इस जिले को झेलनी पड़ी, वो तस्वीर फिर से यहाँ पे आ गई है। आखिर 18 साल तक क्यों सिर्फ दावों का खेल खेलता रहा गोपालगंज जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, राज्य सरकार सिर्फ दावों का खेल क्यों खेलती रही है? तो ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम जरूर तलाशेंगे, ढूंढेंगे, देखते हैं कि बिल्कुल इस बांध के टूटने के बाद और इस तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करते हैं बिहार में आई उस तबाही की जिसका दंश बिहार हर साल झेलता है। अगर बात करें सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में भी लोग इस वक्त काफी परेशान हैं और सीतामढ़ी में जो लोग हैं वो बाढ़ के दंश को झेल रहे हैं। यहां पर भी कई नदियां उफनाई हुई हैं, खासकर अगर हम बात करें बागमती की, तो बागमती नदी यहां पर उफनाई हुई है। इसके वजह से इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई प्रखंडों को बाढ़ के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। रीगा, बाजपट्टी, सुरसंडा और परिहार में बाढ़ से हालात अब और खराब होते जा रहे हैं। सीतामढ़ी पुपड़ी सड़क पर 3 से 4 फीट पानी का तेज बहाव जारी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं रीगा सुप्पी प्रखंड के बीच बखरी में भी पानी का तेज बहाव हो रहा है। हालात ये हैं कि आने वाले इन दोनों सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है और
इन सड़कों पर ट्रैक्टर के जरिए किसी तरीके से लोग अपना सफर पूरा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के संवाददाता राकेश रंजन ने जायजा लिया है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और हालात ये है कि नदियों के जलस्तर में भारी पैमाने पर बढ़ोतरी हुआ है, जिसके कारण जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ के पानी प्रवेश कर गया है और हालात धीरे धीरे गंभीर बनती जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यह सीतामढ़ी को पुपरी से जोड़ने वाली पथ निर्माण विभाग की सड़क है और इस सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ के पानी का तेज प्रवाह जारी है। हालात ये है कि ट्रैक्टर के जरिए किसी तरीके से लोग अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं और हालात यही रहा तो आने वाले 2-4 घंटे के भीतर इस सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की परेशानी हो रही है, किस तरीके की परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है सर, हमेशा यही हाल रहता है, समझ गए ना। अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत बुरा हाल है, आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। क्या हालात क्या है, कितना पानी होगा? पानी तो बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं कि आदमी चल नहीं पा रहा है, दहा दे रहा है, जान जोखिम में डाल के तो आ ही जा रहा है। आदमी अपना अपना गाड़ी ट्रक पे लोड करके उस पार जा रहा है। आप बताइए क्या स्थिति है? स्थिति बहुत गंभीर चल रहा है और इसके बारे में यही कहना है कि इसके बारे में कुछ बढ़िया राय विचार दे और इसके कुछ अथी करे और वह अपना स्थानीय लोग किस तरीके से परेशान है और हालात ये है कि नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और यही हाल रहा तो आने वाले 2-4 घंटे में जिले के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा और हालात धीरे धीरे और ज्यादा गंभीर बनती जाएगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बिल्कुल, तो बागमती जो नदी है वो किस तरीके से यहाँ पर कहर बरपा रही है, नए नए इलाकों में पानी हर रोज प्रवेश करता हुआ और यहाँ के रहने वाले लोगों की मुसीबतों को बढ़ाता हुआ, और इस बीच जो स्थिति है वो ये साफ दर्शाती है कि लोग इस बीच रहने को मजबूर भी हैं और कई खतरों से रोज उनका सामना भी हो रहा है। और कमोबेश यही स्थिति मुजफ्फरपुर की भी नजर आती है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ से 3 प्रमुख नदियां जो हैं वो गुजरती हैं और इनमें से बूढ़ी गंडक की अगर बात कर ली जाए तो बूढ़ी गंडक यहाँ एक बार फिर से कहर बरपा रही है और इसका दंड यहाँ के रहने वाले लोग भी उठा रहे हैं। जहां तक आपको नजर जाएगी हर जगह आपको पानी नजर आ रहा होगा और बांस के ये पेड़ जो कि काफी ऊंचाई तक होते हैं उसके बावजूद वो पानी में डूबे हुए हैं। कटाव भी उसी तरीके से लगातार जारी है और कटाव से मीनापुर का रघई और घासोत पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रघई गांव की बात करें तो बीती रात से ही यहां पर कटाव बहुत तेजी से होता हुआ और यहां रहने वाले लोग जो हैं वो डरे सहमे हुए। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने रघई और जाकर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, क्या रियलिटी है, इसे देखने की कोशिश की और आपको भी ये जरूर देखना चाहिए। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में कटाव का खतरा भी बढ़ने लगा है। मैं अभी मीनापुर प्रखंड के रघई गांव के पास हूं और ये देखिए जो बांस की झाड़ी है ये पूरी तरह नदी की पेटी में समा रही है और जो आसपास के घर के लोग हैं उनमें अब दहशत का आलम फैलने लगा है। चूँकि ये रघई गांव में पहले भी बूढ़ी गंडक हर एक साल कटाव करती रही है और जो इलाके की आबादी है वो दूसरे जगह जाकर सड़कों के किनारे या फिर बिहार सरकार की ज़मीन पर किसी तरह अपना आशियाना बनाते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर जब बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंची है तो अब कटाव का जो आलम है वो मीनापुर इलाके में दिखने लगा है। इस बार जल संसाधन विभाग ने थोड़ी बहुत मशक्कत इस गांव के लिए की थी। जो आप देख रहे हैं ये बोरे जो बालू भरे बोरे हैं उसको रखा गया है पेटी में ताकि कटाव कम से कम हो, लेकिन जो कटाव का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार का आप लोगों में दहशत है इसको लेकर? सर बहुत कटानी काट रहा है सर, बहुत घर काटा है और उधर कटानी अभी भी चालू है, अभी उधर कोई प्रतिपासन चालू नहीं है सर। ये बांस की झाड़ी कब गई? सर परसों गए सर और यहाँ बोरा का रिपेयरिंग कर दिए और चले गए। यहाँ कोई माने कि प्रशासन नहीं है, न कोई देखने वाला न कोई सुनने वाले, कई घर कट गए। जी कटाव जारी है जी। यहाँ पे कोई रहने के लिए सुविधा नहीं हम लोग का। हम लोग जाते हैं बाहर
घर द्वार नहीं है, से हम लोग मेन रोड पे रहते हैं अभी इस टाइम। पिछले साल कटा था? पिछले साल कटा था, हम लोग का पहले यहीं पे घर था। तो जो रघई गांव है ये सालों से यहाँ कटाव होता रहा है, पिछले साल भी यहाँ कटाव हुआ था और इस बार जो थोड़ी बहुत मशक्कत हुई है जल संसाधन विभाग द्वारा वो नाकाफ़ी है इलाके में, और यही वजह है जो पानी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही इसमें आप जो तेज़ देख रहे हैं, धारा देख रहे हैं, ये भी बढ़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो इलाके के लोग हैं उसमें दहशत है कि उनका घर ना कट जाए, और कई इस तरह के घर इलाके में पहले भी कटते रहे हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं जो फ्लड फाइटिंग का काम, कटाव निरोधी काम है, उसमें तेज़ी लाया जाए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मीनापुर, मुजफ्फरपुर। तो इस बार बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उन लोगों की परेशानियों का, क्योंकि इस बार बिहार के ये लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। कोरोना की मार तो इन पर पड़ी ही, बाढ़ के चपेट में आने से इनका घर बार सब कुछ उजड़ गया है। बिल्कुल अरीम, और ये हालात बदल जाएंगे अगली बार, क्या इससे इन्हें दो चार नहीं होना पड़ेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है और यही इनके दर्द की सबसे बड़ी वजह है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।